हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्लास छठी है। हम बेसिकली फॉरेस्ट जी के डिस्कस कर रहे हैं, वानिकी जिसको हिंदी में आप बोलोगे। तो हमारे साथ जुड़े रहो। और अगर आप पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी पेड क्रैश कोर्स की ले लेना। कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या मिलेगा, पूरी फैसिलिटीज़ आपको बता दी जाएंगी वहाँ पे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। इसमें बेसिकली एक सूची है और दूसरी सूची है, इनको मिलाना है आपस में। और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 या 5 क्वेश्चंस हमारे कवर कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। सूची एक जो है वन्य जीव उसमें दिए गए हैं, जैसे जंगली गधा है, सिंह पुच्छी मकाक है, हुलोक गिवन है। और उसके बाद राज्य हैं, केरल है, असम है, गुजरात है। तो इनको हमने मेलना है कि जैसे जंगली गधा कहाँ पे पाया जाता है एंड सो ऑन। इंग्लिश मीडियम में भी हमारा स्टडी मटेरियल होता है, हम फोकस करते हैं कि दोनों लैंग्वेजेस में हो ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वाइल्ड डंकी जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ, वहाँ पे ये होता है गुजरात में। उसके बाद लायन टेल्ड मकाक, इसका मतलब क्या है? जो दोस्तों एशियाटिक लोइंग्स होते हैं उनकी तरह पूंछ होती है इस बंदर की। कभी सर्च करना, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। लायन टेल्ड मकाक। उसके बाद हलोक गिबन, ये सबसे खूंखार बंदर होता है, इसके बारे में भी देखिए ज़रूर। तो लायन टेल्ड मकाक जो है ये बेसिकली केरला में मिलता है। आई थिंक केरला का ये राज्य पशु है, एक बार ज़रूर देख लेना। और होलक गिवन आपको कहाँ पे मिलता है? असम में। तो ऐसी सूची बनानी है। देखो, ए के साथ होना चाहिए 3, उसके बाद बी के साथ होना चाहिए 2, और नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, जो बी है लायन टेल्ड मकाक ये केरल में मिलता है। और ये जो सी है हुलक गिवन ये असम में, यानी कि 2, 3, 1, 2 जहाँ हो ABC तो वही चूज़ करना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है 3, 1, 2 इसी में है, बाकियों में नहीं। तो यही सही आंसर होगा। तो ऐसी सूचियों को भी अच्छे से देखो। ऐसा क्वेश्चन जो लाखों बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में वो यही है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और पृथ्वी दिवस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस कर लो। और उससे 1 महीना पहले विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। सी ऑप्शन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। इको मार्क जो है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जाता है कि इको मार्क है क्या। तो बेसिकली पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पक्ति करने की योजना है ये। अ प्लान टू डेजिग्नेट इको फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इको मार्क उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही घुमाया फिराया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाला गैंडा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो ये काजीरंगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है सीधा कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? तो आपको असम याद रखना है। और कई बार क्वेश्चन बनता है कि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देखो। अब दोस्तों, जो धूल प्रदूषण है यह भी प्रदूषण का एक अहम प्रकार है। जैसे जो जल प्रदूषण होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो उसमें कुछ एक ऐसे पौधे होते हैं उन्हें लगाया जाता है। और जो दोस्तों वायु प्रदूषण है उसको भी रोकने का एक अहम तरीका है, इसमें भी हम पौधे लगाते हैं। ये पौधे किस तरीके के होते हैं? ये होते हैं नीम। नीम जो है
ये दोस्तों हमेशा धूल प्रदूषण जो है उसको रोकने में सहायता करता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल, कोई भी क्षेत्र है वहाँ पे पानी जो है अगर उसमें बीओडी जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, यानी कि घरों का जो पानी निकल रहा है, गंदा पानी जो होता है घरों का, किचन वगैरह से, उससे पानी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लो, गेटिंग पोल्यूटेड बाय सीवेज। कोई भी वाटर एरिया है, कोई भी एरिया है उसमें जो वाटर है अगर उसमें बीओडी एक्सेस होती है तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है सीवेज से। जो रसोई घर हैं उनसे जो गंदा कीचड़ वगैरह आ रहा है उससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लेयर कोरल रीफ, रीट नहीं होगा रीफ होगा, मृत हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान दो, पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की राजधानी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरल रीफ्स पाए जाते हैं जिनको प्रवाल भित्ति बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पे कुछ टाइम हमने देखा है, कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है कोरल रीफ्स की। तो ये कोरल रीफ्स जो हैं इनकी मृत्यु हो रही है, इसका कारण क्या है? भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है वहाँ पे देखने को मिल रही है, और जो भूमंडलीय रेखा है जैसे जो सेंटर होता है पृथ्वी का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसके कारण कोरल रीफ जो हैं ये मर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका। अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर अभी भी डिस्कस किया है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो अभी अभी हमने गुजरात देखा था, ठीक है, लेकिन गुजरात की कौन सी जगह है वो? यहाँ पे एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। कच्छ का रण, कारण नहीं है यहाँ पे, का रण है, ये देख लेना। कच्छ का रण जो है गुजरात में है, तो यहाँ पे एशियाई जंगली गधे हमें देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन। दोस्तों जैसे नेशनल पार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इम्पोर्टेंट होती हैं, वैसे ही जो वर्ल्ड सेंचुरीज होती हैं ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य है, ये पूछा गया है कि कहाँ पे है, तो राज्य आपको पता होना चाहिए। सही आंसर जो होगा इसका वो होगा केरल। केरल में काफ़ी प्रसिद्ध है ये थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अच्छा, आप सभी के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत ही फेमस वर्ल्ड सेंचुरी है ये, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? आपको उस राज्य का नाम बताना है अभी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? दोस्तों ये जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, जहाँ पे न्यूक्लियर का काम होता है, नाभिकीय काम होता है, वहाँ पे जो विकिरण होती है, रेडिएशन होती है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो ये दोस्तों अति दीर्घ पैमाने वाले छाया चित्र हैं। तो कुछ एक प्रकार के ये चित्र होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं दोस्तों कि कोई भी वन्यजीव प्रबंधन कैसे करना है। तो इन हवाई छाया चित्रों का यही काम होता है, और अगर बहुत ही बड़े बड़े छाया चित्र हों तो ये उस कंडीशन को दर्शाते हैं कि यहाँ पे जो प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करनी है, वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए।
वह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग, जिसको स्टैग बोलते हैं, पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है कान्हा, और दूसरा ऑप्शन है दाचिगाम, और तीसरा है गिर, और चौथा है मुदुमलाई। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये जम्मू कश्मीर का ही कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है। आप आसानी से फिर आंसर्स फाइंड आउट कर लोगे। दाचिंगाम, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और बाकी भी आपको पता होना चाहिए कान्हा कहाँ पे है, गिर कहाँ पे है, मुदुमलाई कहाँ पे है। ये क्वेश्चंस बने हैं ऑलरेडी। डोडो पक्षी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, विलुप्त हो चुका है ये। किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो ये मॉरिशियस, डी ऑप्शन जो है सही होगा। और दोस्तों आपको साथ में ये भी याद रखना है, मॉरिशियस जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, एफडीआई जिसको बोलते हैं। हालांकि सिंगापुर कभी कभी इसको आगे पीछे कर लेता है। और मॉरिशियस की कैपिटल इम्पोर्टेंट है, पोर्ट लुइस याद रखना। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान निकोबार की है, और पोर्ट लुइस मॉरिशियस की है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी के लिए मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप बस ये देखना कि इन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश में तो शायद एक होगा, बिहार में भी एक आध होगा, और बाकी आप देख लेना। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। मैं इसलिए आपको हिंट दे रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही दिमाग आपको लगाना होता है। और बाकी कोर्स जो है फॉरेस्ट गार्ड का अगर ज्वाइन आप करना चाहो तो व्हाट्सएप कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।